Hope you all can unmute. Hare Krishna. Yes, you can unmute now. हरे Hare कृष्णा Krishna. मैम। हरे Hare कृष्णा Krishna. हरे मैम। कृष्णा हरे मैम। कृष्णा हरे मैम। कृष्णा हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Wishing you all a very happy Mahashivratri. May Lord Shiva's blessing be always upon you. ठीक है। तो अभी आपकी भजन क्लास है, राइट? है ना? यू कैन गिव मी अ थम्स अप। तो आज हम एक नया भजन करेंगे। कोई मुझे बता सकता है आपने लास्ट क्लास में कौन सा भजन किया था? यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी। यस, लावण्या आप बताइए। लेट मी अनम्यूट यू। हाँ जी, बताइए बेटा। मैम राम स्तुति स्टेंजा 5। वेरी नाइस, राम स्तुति। तो आपको उसका फर्स्ट स्टैंजा याद है? यह मैम। सुनाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कं जारुणम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हरी बोल, ग्रेट। ठीक है, तो सब बच्चों को याद है कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, है ना गौरी? याद है ना? ओके। तो आज हम एक नया भजन करेंगे जिसका नाम है अच्युत अष्टकम। ठीक है, अच्युत अष्टकम। अष्टकम का मतलब होता है 8 स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने ये सुना होगा जगन्नाथ अष्टकम, दामोदर अष्टकम, रुद्र अष्टकम। सबके पीछे अष्टकम अष्टकम लगता है। तो अष्ट का मतलब होता है 8। ठीक है, ये संस्कृत के क्लास में भी आप देखते होंगे ना कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं ना, काउंटिंग, है ना? तो ऐसे ही 8 मतलब अष्टकम। ठीक है, तो अच्युत अष्टकम करने वाले हैं आज हम। अच्युत क्या होता है ना? किसी को पता है अच्युत क्या होता है? अच्युत भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। ठीक है, नाम है। और अच्युत का मीनिंग होता है जो कभी मिस्टेक ही ना करे। आप लोग मिस्टेक करते हो? आप हैंड रेस कर, ऐसे ही हैंड रेस कर सकते हो, आपका रियल हैंड करते हो मिस्टेक? कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जो कहता है मैं कोई मिस्टेक नहीं करता, मेरे से कभी कोई गलती ही नहीं होती, मैं तो हमेशा सब काम सही करता हूँ? इज एनीवन देयर? You can do this. If you are not, if you can do mistakes, then you can say this. If you cannot do mistakes, then you can do this. Tell me. सब मिस्टेक करते हैं? यस। हाँ, लेकिन भगवान कभी नहीं करते, है ना? आपने कभी देखा है कि सूर्योदय होने वाला हो और आज सूर्योदय नहीं हुआ और सारी अर्थ पे अंधेरा हो गया? कभी हुआ है ऐसा? या रात में सूरज उगा हुआ है 9 बजे, कभी देखा किसी ने 9 बजे सूरज? ऐसा होता है? कभी भी नहीं होता। कभी ऐसा देखा है कि एयर की सप्लाई बंद हो गई, हवा नहीं आ रही है, किसी को सांस नहीं आ रही है? कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। हवा ही नहीं आ रही है, किसी को सांस ही नहीं आ रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि बारिश ना आए, कभी भी पूरा मतलब 5 साल 10 साल निकल के बारिश नहीं आई? होता है ऐसा? नहीं, अपने टाइम पे आ जाती है जब चाहिए होती है ना? तो भगवान जो है, हम लोग कभी कभी क्या होता है, हमें सुबह स्कूल के लिए उठना होता है समझिए 6 बजे, लेकिन हम लोग कब उठते हैं? कई बार 6:10 पे, कई बार 7 भी बज जाते हैं। हो जाता है आप लोगों के साथ, है ना? या आप स्कूल में भी टेस्ट देते हो तो भी मिस्टेक्स करते हो। हम हर जगह मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन भगवान कभी मिस्टेक नहीं करते, तभी तो वो भगवान है। अगर वो भी मिस्टेक करने लग जाए तो वो भगवान कैसे? है ना? तो अच्युत का मीनिंग होता है, वो भगवान का एक नाम है, वो भगवान जो कभी कोई मिस्टेक नहीं करते, है ना? इनफॉलेबल है। ठीक है, उनके अंदर कोई फॉल्ट ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है। ठीक है, वो परफेक्ट है। ठीक है, इस वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता सिवाय कृष्णा के, सिवाय भगवान के। तो आज हम अच्युत अष्टकम करेंगे। तो अब जो बच्चे भी मेरे साथ साथ गाना चाहते हैं, मतलब मेरे पीछे, मैं एक लाइन गाऊंगी, आप मेरे पीछे गाएंगे, वो हैंड रेस कर सकते हैं। मैं सबको 1-1 पैरा के लिए चांस दूंगी। आज हम 4 पैराग्राफ कवर करेंगे। ओके, ठीक है? ओके, तो ये जो भजन है ना, इसके अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान विष्णु नारायण जो कि एक ही है,
उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम जानने को मिलेंगे। ठीक है, कभी भगवान को किसी रिलेशन से बुलाया जाएगा, कभी किसी रिलेशन से, कभी किसी रिलेशन। ठीक है, जैसे लावण्या है या फिर प्रतीक है या आर्या है ना, बच्चे हैं आप सब, है ना। तो जैसे आर्या है तो आर्या को उनकी मम्मी भी, वो उनकी मम्मी के साथ उनका कोई रिलेशन है ना, बेटी का, उनके पापा के साथ भी बेटी का रिलेशन है, उनका कोई ब्रदर होगा तो उनके साथ बहन का रिलेशन है, उनके फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है। तो आप एक ही पर्सन हो लेकिन आपके बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग रिलेशन होते हैं, है ना। तो मे बी वो आपको अलग अलग नाम से भी बुलाते हो, बट आप लोगों के इतने सारे नाम नहीं हो सकते जितने कि कृष्णा के हैं। कृष्णा के अनगिनत नाम है ना। भगवान श्री हरि के अनगिनत नाम है, तो उनमें से कुछ नाम आज के भजन में हम देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, क्या, आप एक नाम सोचो भगवान का, जो आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, इमेजिन कर लो वो एक नाम। और फिर जब हम भजन कवर कर लेंगे आप लोगों को मुझे बताना है जो नाम मैंने सोचा था वो इस भजन में आया कि नहीं आया। ठीक है, कैन वी डू दिस। सोचो, आंखें बंद करो, कृष्णा का एक नाम सोचो जो आपको बहुत पसंद है। सोच लिया, डन। ठीक है, अभी हम भजन करते हैं, फिर हम लास्ट में आप लोगों से पूछेंगे चैट बॉक्स में, आपको बताना है। और आपको लिखना है कि ये आया, ये था, और मतलब आपको अपना नाम लिखना है जो मैंने सोचा था, और सामने उसको लिखना है ये। और फिर दूसरे बच्चे जिनका नहीं आया उनको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो उन्होंने नाम सोचा था, और उसके आगे नो लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट कर देती हूँ। तो एक लाइन मैं गाऊंगी, आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। तो प्रतीक, अद्विका, देवांश, सोमापति, सोमाप्ति, अर्णव, गौरी। ठीक है, हरे कृष्णा लेट्स माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। आपने सुना भी होगा ये वाला भजन, अच्युतम केशवम, ये वाला है ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, ऐसे होता है ना वो वाला। लेकिन एक्चुअल में जो भजन है वो यही है, उसको हिंदी में इजी सा करके, मतलब उसको मॉडिफाई करके आप लोगों को सुनाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो लिखा हुआ अच्युतस्तकम है वो यही है, संस्कृत वाला। तो आज हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम गुरुकुल में है, तो हम गुरुकुल में क्या पढ़ते हैं, जो एग्जैक्ट शास्त्रों में चीजें हैं, है ना। जो अभी बाद में थोड़े टाइम पहले बनाई हुई चीजें हैं वो नहीं पढ़ते हैं हम, है ना। नो डाउट वो भी भजन अच्छा है, ठीक है, इसको मॉडिफाई जो किया है वो भी अच्छा है, लेकिन ये ओरिजिनल है, ठीक है, महादेव बढ़िया। श्री आज बच्चे महादेव। मैं गाऊंगी, सुनिए बेटा, मैं गाऊंगी, आपको उसके बाद गाना है, ओके। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्णदामोदरम वसुदेवं हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। आप क्लैप भी कर सकते हैं साथ साथ में। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरं वरमाधवं गोपिकावल्लभम्। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम्। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है।
अच्युतम, अच्युतम यानी कि वो भगवान जो कभी कोई मिस्टेक ही नहीं करते। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सब, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो वो भगवान जो कभी कोई मिस्टेक ही नहीं करते। ठीक है, केशवम यानी कि someone is unmute। बच्चे बेटे पहले मीनिंग सुनिए, आप फिर बाद में गाना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मैं उन भगवान को भजता हूँ, है ना, लिखा हुआ है ना। हाँ, तो अच्युतम यानी कि जो कभी कोई मिस्टेक नहीं करते। केशवम भगवान का एक नाम है केशव। केशव मतलब जिन्होंने केशी राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम पड़ गया केशव। राम तो आप सब जानते ही हैं, राम उनका नाम है ही, है ना। नारायणम, नारायण भी उनका एक नाम है। कृष्ण तो नाम है ही है। दामोदरम, दामोदरम का मतलब होता है जब एक बारी वो बहुत लाइक शैतानी कर रहे थे, तो यशोदा माता ने उनको रस्सी से उनका पेट बांध दिया था, उनको बांध दिया था, है ना, पनिशमेंट देने के लिए। तो दाम यानी कि रस्सी, और उदर यानी कि पेट, तो उनका जब पेट बांधा गया रस्सी से, दाम से, तो उनका नाम पड़ गया दामोदर। उदर यानी कि पेट, है ना, और जब उसको दाम से बांधा तो नाम पड़ गया दामोदर। ये उनका एक नाम है। वासुदेव, है ना, वासुदेव उनका एक नाम है। उनका फुल नेम क्या है? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। हरिम, हम उनको हरि भी बोलते हैं, है ना। श्रीधरम, श्रीधरम यानी कि श्री यानी कि लक्ष्मी देवी, धर्म यानी कि उनको रखते हैं, यानी कि गॉडेस ऑफ वेल्थ। हम कहते हैं ना लक्ष्मी देवी धन की देवी है ना, उनके पास बहुत धन है, तो उनको अपने पास रखते हैं, उनको अपने समीप रखते हैं। तो श्रीधरम एक भगवान का नाम है। माधव, माधव भी क्या होता है? लक्ष्मीपति ही होते हैं। माधव का मतलब होता है लक्ष्मी देवी सबके घर में शुभ मंगल लेके आती है ना, तो माधव यानी कि जो मंगल लेके आती हैं लक्ष्मी देवी, उनके पति, उनको माधव बोला जाता है। बेटा अभी चारों होने दो, चारों पैराग्राफ होने दो, उसके बाद बताना, अभी नहीं बताना, अभी तो फर्स्ट ही हुआ है, पूरे भजन में बताना आप। ठीक है, गोपिका वल्लभम, वल्लभ होता है प्रिय, यानी कि जिनसे प्रेम करते हैं या फिर जिनको हस्बैंड बोलते हैं, है ना, तो प्रेम। तो गोपिका वल्लभम, आपको पता है ना गोपी भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, तो गोपिका वल्लभम गोपियों के प्राण प्रिय। ठीक है, जानकी नायकम, जानकी कौन है? जानकी सीता माता का एक और नाम है। तो जानकी नायकम यानी कि जानकी के पति, नायक यानी कि पति। रामचंद्रम भजे, रामचंद्र भगवान श्री राम भजे, मैं उनको भजता हूँ। तो जो भगवान अच्युत है, केशव है, राम है, नारायण है, कृष्ण है, दामोदर है, वासुदेव है, हरि है, श्रीधर है, माधव है, गोपिका वल्लभ है, जानकी नायकम है, रामचंद्र है, मैं उनको भजता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं उनको याद करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पैरा का मीनिंग। देखो कितने सारे नाम आ गए, है ना, चार लाइंस में कितने नाम आ गए? 1 2 3 4, 4 फर्स्ट में, 4 सेकंड में, 3 थर्ड में, ठीक है, और 3 फोर्थ में, फोर्थ में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट करते हैं हम। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं बाकी बच्चों को अनम्यूट करती हूँ। काव्या, प्राची, दिव्यांशी, नीलांश, पीयूषा, हिमाक्षी। ठीक है, आप लोग गाइए, मैं 1 मिनट आपको स्लाइड चेंज करती हूँ। हिंदी वाला सबको सही से मम्मी बच्चे जिनकी बैकग्राउंड में नॉइज है वो प्लीज म्यूट कर लें। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम, अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम, अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम, माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम, माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम,
इंदिरा मंदिर ज्येष्ठ सुंदर इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम इंदिरा मंदिर ज्येष्ठ सुंदरम देवकी नंदनम नंदनम संदधे देवकी नंदनम नंदनम सन्नदे देवकी नंदनम नंदनम संदधे देवकी नंदनम नंदनम सन्नदे। म्यूट कर लीजिए सर, मैं मीनिंग समझाती हूँ। फिर अच्युतम, अच्युतम है ना, तो अच्युतम वर्ड तो आएगा ही, ठीक है, और बाकी के और न और नाम आते रहेंगे। अब अच्युतम केशवम, केशवम तो हमने देख लिया, केशव यानी कि भगवान ने केशी राक्षस को मारा था। सत्यभा माधवम, ठीक है, माधव यानी कि पति, और किसके पति? सत्यभामा के, ठीक है, सत्यभामा भगवान की पत्नी का नाम है, तो सत्यभा माधवम। एक तो भगवान की पत्नी कौन थी? रुक्मणी देवी, है ना, और एक उसके अलावा और भी एक विशेष रानी थी उनकी, जैसे भगवान की तो 16,108 रानियां थी, उसमें से 108 प्रमुख रानियां थी, यानी कि मेन थी, उनमें से भी 8 मेन थी, उन 8 में से एक कौन है? सत्यभामा, ठीक है। तो सत्यभामा की बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज भी आती है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो सत्यभा माधवम, ठीक है, और उसके बाद माधवम श्रीधरम राधिका राधितम। तो माधव तो हम जानते ही हैं किनके पति? गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के, है ना, जो हमेशा मंगल लेके आती है, उनके पति यानी कि लक्ष्मी देवी के पति। श्रीधरम, जो श्री यानी कि लक्ष्मी देवी को धरते हैं, मतलब अपने साथ रखते हैं, ठीक है। और राधिका राधितम, यानी कि राधिका राधा रानी के बहुत प्रिय है ना, राधा रानी से बहुत प्रेम करती है, राधा रानी उनसे बहुत प्रेम करती है। उसके बाद इंदिरा मंदिरम, इंदिरा कौन है? लक्ष्मी देवी का नाम है इंदिरा, ठीक है, और उनके मन मंदिर में वो रहते हैं, ठीक है, मन में वो हमेशा वास करते हैं। उसके बाद चेतसा सुंदरम, ठीक है, और जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं, चेतसा, चेतसा यानी कि सोचना, है ना, तो जब भी हम उनको सोचते हैं वो हमें सुंदर ही प्रतीत होते हैं, है ना। जब भी आप आईज क्लोज करो और कृष्णा को सोचो, तो आपको कभी अगली से कृष्णा दिखेंगे? उनका फेस अगली दिखेगा कि अच्छे नहीं दिख रहे, ये तो बेकार दिख रहे हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता है, हमेशा भगवान सुंदर दिखते हैं। तो चेतसा सुंदरम, जो हमारे मन को, जब भी हम उनको याद करते हैं तो हमें बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है। देवकी नंदनम, जो देवकी माता के नंदन है यानी कि बेटे हैं, नंदनम सुंदरे, नंदन का मतलब ये भी होता है कि जो सबको प्यारे हो, तो देवकी नंदन यानी कि देवकी माता के प्यारे, देवकी माता के प्यारे बच्चे, और नंदनम संददे जो सबको प्यारे हैं, देवकी माता को तो है ही, हम सबको भी है। गिव मी अ थम्स अप इफ यू लव कृष्णा, ग्रेट, है ना। तो नंदनम संददे जो सबको डियर है, सबके प्रेम में, ओके। नेक्स्ट पैरा करेंगे, मैं और बच्चों को अनम्यूट करती हूँ। प्रणिका, भार्गव, युद्धवीर सिंह, शनाया, सान्विका, दिशानी, प्रज्ञान, पूर्वी, ठीक है। आगे करते हैं। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे, विष्णवे जिष्णवे शंकिने चक्रिणे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे, विष्णवे जिष्णवे शंकिने चक्रिणे रुक्मणी रामिणे जानकी जानये, रुक्मणी रामिणे जानकी जानये रुक्मणी रागिणे जानकी जानये, रुक्मणी रागिणे जानकी जानये वल्लभा वल्लभायार्चितायात्मने, वल्लभा वल्लभायार्चितायात्मने
वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने वल्लभी वल्लवी वल्लभायार्चिताय वल्लभायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। मीनिंग देखते हैं। विष्णवे जिष्णवे, उन भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जिष्णवे, जिन्होंने सब कुछ जीता हुआ है, भगवान का ही तो है सब कुछ। और आप देखेंगे जब भी भगवान की कभी किसी के साथ फाइट भी होती है तो हमेशा कौन जीतते हैं? भगवान जीतते हैं, है ना। तो विष्णवे जिष्णवे, वो विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सब कुछ जीता हुआ है, जो पूरी दुनिया के राजा है ना। शंखिने चक्रिने, अब वो कैसे दिखते हैं? उन्होंने शंख पकड़ा हुआ है और चक्र पकड़ा हुआ है ना। सब जानते हैं भगवान विष्णु चार भुजाओं में क्या पकड़ते हैं? शंख चक्र गदा और पद्म, है ना। तो शंख चक्र ने, और उसके बाद रुक्मिणी रागिने, यानी कि अभी हमने देखा ना सत्यभामा उनकी पत्नी का नाम है, तो रुक्मिणी देवी भी तो आएंगी अभी, है ना। तो रुक्मिणी देवी के जो पति हैं, जो रुक्मिणी देवी को बहुत प्रेम करते हैं और रुक्मिणी देवी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जानकी जान, ये जो जानकी माता सीता के पति हैं। तो देखो, आप पहले क्या आया था? पहले वाले वर्ड्स में भी आया था जानकी नायकम, अब जानकी जानइए। तो ये भी अलग अलग नाम है भगवान के, बहुत सुंदर सुंदर, है ना। राम जी के भी बहुत सारे नाम है। उसके बाद वल्लभ वल्लवी वल्लभा, वल्लवी वल्लभा यानी कि वल्लभी कौन होती है? गोपी, जो गोपी के प्रिय है ना। पहले आया था गोपिका वल्लभम, अभी आया वल्लवी वल्लभम, बात एक ही है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है? वर्ड जो उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यार्चिता, यार्चिता यानी कि जिनको यज्ञ में आहुति दी जाती है, ठीक है। जो भी हम सारे यज्ञ करते हैं उसमें आहुति किनको दी जाती है? भगवान विष्णु को, है ना। यात्मने, यात्मने का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा है ना। हम क्या है? आत्मा, और वो क्या है? परमात्मा। तो यात्मने का मतलब होता है जो हमारे परमात्मा है। कंस विध्वंसिने, विध्वंस का मतलब होता है मारना। और किसको मारा? कंस को। कंस कौन है? उनके मामा को मारा था ना, फाइट करके एकदम, है ना। और उसके बाद कंस को तो मारते ही हैं, और क्या करते हैं? अपने सारे वृंदावन वासियों को खुश कैसे करते हैं? बंसी बजा के, बंसी ने ते नमः, है ना, बंसी बजाते हैं। तो उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। लास्ट पैरा करेंगे, उसके बाद हम आप सर आपके ज्वाइन कर चुके हैं संस्कृत के, तो हमें उनको हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा मैम। म्यूट कर, आप बच्चे म्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों की टर्न होगी। तनेश, हरे अथर्व कृष्ण राठी, अक्षय, मैम। सानवी। बेटा डाउट्स बाद में लेते हैं, पहले हम कर ले। कृष्ण गोविंद हे नारायणम। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणम। सब बच्चे अनम्यूट करके बोलिए जिनको अनम्यूट का चांस दिए। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणम। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणम। श्रीपते वासुदेवार्जिता श्रीनिधे। श्रीपते वासुदेवार्जित श्रीनिधे। श्रीपते वासुदेवार्जिता श्रीनिधे। श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। वासुदेव आर्जित, हाथ जोड़ो, बोलिए हाथ वासुदेव जोड़ो। आर्जित। আমার তো আগের বাজে হয়ে গেছে। बोलिए बेटा वासुदेव आर्जित। जोर से करो। अच्युता अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज। अच्युता अच्युतानंत हे माधवा कोशजम।
अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक नायिका द्रौपदी रक्षिका द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक द्वारिका नायिका द्रौपदी रक्षिका। हाँ, तो अभी मैं मीनिंग बताती हूँ। अब मैं किनको भजता हूँ, किनको प्रणाम करता हूँ? कृष्ण गोविंद, है ना। कृष्णा को गोविंद, गोविंद यानी कि जो गायों के रखवाले हैं, है ना। और एक गोविंद का मतलब होता है जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। हमारी सेंसेस होती है ना, है ना, सेंसेस होती हैं, सीइंग, हियरिंग, उन सबको कंट्रोल करते हैं। और राम तो उनका नाम है ही, नारायण भी नाम है, आप सब जानते हैं। श्रीपते, श्री के पति हैं, यानी कि श्री यानी कि लक्ष्मी, उनके क्या हैं, वो पति हैं। वासुदेव अर्जित, ठीक है, वो कौन है, वासुदेव है, ठीक है। और वासुदेव कौन, मतलब वासुदेव अर्जित, अर्जित यानी कि जिन्होंने लक्ष्मी को क्या किया हुआ है, श्रीनिधि, श्रीनिधि यानी कि लक्ष्मी देवी, उनको क्या किया हुआ है, अर्जित किया हुआ है, यानी कि उनकी पत्नी है। तो सारी लक्ष्मी तो भगवान के पास ही है, क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ में रहती है। उसके बाद अच्युत, अच्युत का मतलब हमने देखा था, है ना। और अच्युत तो है ही, कोई मिस्टेक्स नहीं करते। साथ ही साथ अनंत है, भगवान का कोई अंत ही नहीं है। आप भगवान को नाप नहीं सकते, भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कितने पावरफुल है, अनंत है ना। और क्या है, माधव अधोक्षज, ये दो वर्ड से बना है। माधव यानी कि लक्ष्मीपति, ठीक है। अधोक्षज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोक्षज यानी कि जो हमारी इंद्रियों से परे है ना। हम कभी कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते, कितना भी पढ़ ले, कितना भी ट्राई कर ले, हम भगवान को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान अधोक्षज है। लेकिन सिर्फ एक तरीका है भगवान को समझने का, ज्ञान से नहीं समझे जा सकते, कर्म से नहीं समझे जा सकते, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से समझे जा सकते हैं, है ना। जैसे कि कुंती महारानी उनकी भक्ति करती थी, जैसे कि यहाँ पे द्रौपदी का नाम आया जो उनकी भक्ति करती थी, ऐसे उनके बहुत सारे भक्त थे, जैसे मीराबाई। तो वो अधोक्षज है। हमारी आंख से, कानों से ऐसा समझ नहीं आएंगे ये, कि हम जितना भी सोच ले, आंखों से देखने का ट्राई करें कि भगवान हमें दिख जाए, ऐसे नहीं दिखेंगे। सिर्फ भक्ति से ही हमें भगवान मिल सकते हैं, नहीं तो हमारी आंखें, हमारी सेंसेस इसके काम की नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। उसके बाद द्वारका नायकम, नायकम यानी कि क्या है, ओनर है, लीडर है, किसके, द्वारका के। आप जानते हैं भगवान द्वारकापति हैं, द्वारका में रहते हैं ना, द्वारका का, द्वारका के राजा हैं। और द्रौपदी रक्षक, आपको पता है ये भी चीज कि द्रौपदी की भगवान ने कैसे रक्षा की थी। तो उन भगवान को जो ये सब है ना, जो जो इनके इतने सारे रूप है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग। ओके, तो आप सब ये आपके ग्रुप में आ जाएगा, तो आप याद करके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक मेलोडी वो भी है जो आप लोगों ने पहले सुनी हुई है, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे, ये वाली सुनी होगी आपने। लेकिन आज हमने थोड़ी सी डिफरेंट की थी, है ना। तो इसको भी आप कर सकते हैं। वो ये कैसी है, अच्युतम केशवम राम नारायणम, है ना, वैसे वाली। तो आप सब ट्राई कीजिएगा। ओके, तो आप सबका जो आपने स्टार्टिंग में नाम सोचा था भगवान का, वो आया भजन में, आया, प्रतीक का आया, लवन्या का आया, और किस किस का आया, युद्धवीर का आया, ठीक है, दिव्यांश का आया। आप लोगों ने लिखा नहीं चैट में नाम कौन सा आया आपका, जो आपने सोचा था, लिखिए, बताइए मुझे, चैट में लिख के बताइए कौन सा नाम आया। नारायण आया, हिमाक्षी, अदिति का, ओके। और और बाकी बच्चे, केशव, केशव आया, युद्धवीर का, ग्रेट। प्रणविका का आया, माधव, जय जय, ठीक है, लावण्या का भी आया, ठीक है। और जिन बच्चों का नहीं आया उनके लिए होमवर्क है, इसके 4 वर्सेस और भी हैं, आप उसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जो आपने सोचा था मैं भी उसमें हूँ, ठीक है। अगर वो नहीं मिला तो एटलीस्ट आपको भगवान के यहाँ पे 20-25 नाम तो मिल जाएंगे नए नए से, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, मे भी, है ना। या सुने होंगे तो वो आपको थोड़े लंबे लगते होंगे, वो आपको याद नहीं होंगे, है ना। तो अगली बार जब कभी भजन होगा, तो अगर मैंने फिर से पूछा तो आप फिर लिस्ट बता सकते हैं नामों की, है ना।
मुझे तो भगवान के इतने सारे नाम पता है। तो आप जब भगवान के दर्शन करें तो कभी कभी उनको जब ये गाएं भजन तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हे भगवान आप अधोक्षज हैं, हे भगवान आप माधव हैं, आप श्रीपते हैं, है ना। तो ये भजन गाएंगे तो सारे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो अभी आप संस्कृत की क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आपके ग्रुप में ना ये पीडीएफ आ जाएगी भजन की, तो आप इसका मीनिंग भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई वर्ड समझ ना आए तो आप अपने कोऑर्डिनेट फैसिलिटेटर मैम को कह के या एचओबी को कह के आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। अभी किसी को लीव नहीं करना है अभी।